कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ है जो डिज़र्व करते हैं बट नहीं मिल पा रहा है। मन काफ़ी उदास रहता है आपका एंड स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चलती रहती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो डिसीजंस होते हैं वो दूसरे लोगों के ओपिनियंस पर डिपेंड होते हैं और बहुत जल्दी आप दूसरे लोगों की नेगेटिव बातों से भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 10 बहुत बड़े रीजंस बताने वाली हूँ जो ये दिखाते हैं कि आप सेल्फ लव और अपनी सेल्फ वैल्यू को बहुत ज़्यादा अनदेखा कर रहे हैं। और ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करने में। तो मेक श्योर कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इन 10 बड़े रीजंस के बारे में ज़रूर जानिए कि हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई एक कारण ज़रूर होगा जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है, जो आपके सेल्फ लव और आपकी सेल्फ वैल्यू को भी कम कर रहा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यू कॉन्स्टेंटली डाउट योर डिसीजंस। तो आप अपने लिए हुए डिसीजंस पर डाउट कब करते हैं? जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और जब आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी अचीव नहीं किया है जिसकी दूसरे लोगों ने सराहना की हो या प्रशंसा की हो, और यहाँ तक कि जब आप गलतियां करने से भी डरते हैं तब भी आपको अपने अंदर डाउट्स आने लगते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई भी सही डिसीजंस ले पाएंगे या नहीं। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि आप जैसे हैं, जो हैं, जहां भी हैं, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ की छोटी से छोटी अचीवमेंट को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर किसी ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर अचीव किया होता है। उसे देखने की कोशिश कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। और हाँ, अगर आपने कोई गलती की है तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करके उसे इम्प्रूव करने का डिसीजन लीजिए। अगर आप बार बार गलतियों के बारे में सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और हेजिटेशन करेंगे तो आप अपने अंदर जो सेल्फ डाउट्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। तो आप खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? क्यों आपको लगता है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना चाहिए? क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे लोगों से कम हैं? चलिए मान लेते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पर्सन से कम हैं, तो क्या हम किसी से कम होने पर अपनी लाइफ की चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपनी लाइफ में अच्छाइयां नहीं ढूंढ सकते हैं? क्या हम खुद में अच्छाइयां नहीं ढूंढ सकते हैं? लगातार दूसरों की लाइफ से, दूसरों की चीजों से, दूसरों की खूबसूरती से खुद को कंपेयर करने की वजह से हम अपनी लाइफ को कभी भी नहीं जी सकते हैं। हम अपनी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट को कभी नहीं जी सकते हैं, ना ही हम कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी मेंटालिटी वैसी नहीं है। हम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करने में जो लगे हुए हैं, राइट? और इस तरह हम अपनी लाइफ को ना तो जी सकते हैं, ना ही हम खुश रह सकते हैं। यू आर योर ओन बिगेस्ट क्रिटिक। तो जब दूसरे लोग हमारी कमियों को ढूंढ रहे हैं, हमारी गलतियों के लिए हमें बार बार गिल्टी फील करा रहे हैं और हमें अंडर एस्टिमेट करके हमारे कॉन्फिडेंस को कम करने का काम अगर वे कर रहे हैं, तो क्यों ना ये काम उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाए? क्यों आप खुद के ही सबसे बड़े क्रिटिक बन रहे हैं? क्यों आप अपनी गलतियों पर फोकस कर रहे हैं बजाय अपनी अच्छाइयों को देखने के? अपनी अचीवमेंट्स को मुश्किल से देख पाने की वजह से आप कॉन्स्टेंटली ऐसा फील करते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। भले इस वक्त आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे, लेकिन अपनी इस सेल्फ क्रिटिसिज्म की हैबिट की वजह से आपने अपने नजरिया को इस तरह से बना लिया है कि आप अपने अंदर कुछ भी ना तो अच्छा देख पाते हैं और ना ही खुद के लिए अच्छा सोच पाते हैं। यू कांट फाइंड पीस विद इन योरसेल्फ। आपको कभी ना कभी जरूर ऐसा लगता होगा कि आपके अंदर कुछ है जो मिसिंग है। सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से लोनलीनेस फील होती है। सब कुछ है, लाइक हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमें एक खालीपन सा महसूस होता है। इसका मतलब है कि आपका मन हमेशा रेस्टलेस रहता है और या तो आपका माइंड जो है वो पास्ट में स्टक है या फिर आपको हमेशा फ्यूचर की स्ट्रेस रहती है। प्रेजेंट मोमेंट को आप बिल्कुल भी नहीं एंजॉय कर पाते हैं और ना ही आप खुश रह सकते हैं अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हैं तो। यू नीड अदर्स टू वैलिडेट यू।
आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको बताएं कि आप अपनी लाइफ में क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। आप अपने डिसीजंस, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी वर्थ की वैल्यू को तभी समझते हैं जब दूसरे लोग आपको अप्रूव करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। अगर किसी ने आपकी तारीफ की तभी आपको ऐसा लगता है कि यस, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। लेकिन अगर किसी ने तुरंत आपको क्रिटिसाइज कर दिया या उसने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको बताया कि ये चीज मुझे कुछ खास नहीं लग रही है, तो तुरंत आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है और तो और बहुत सारी नेगेटिव बातों से आप खुद को जज करना भी शुरू कर देते हैं। यू आर नॉट कंफर्टेबल बीइंग अलोन। तो खुद के साथ अकेले समय बिताना, खुद के लिए कुछ अच्छा करना बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता है कि खुद के साथ कोई कैसे अकेले रह सकता है या खुद के साथ अकेले अच्छा कैसे फील कर सकता है, कैसे खुश रहा जा सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप भी ऐसा ही फील करते होंगे अगर आप सेल्फ लव और सेल्फ वैल्यू से अनजान हैं। ओके, आप अगर अकेले रहते हैं तो बहुत ज्यादा आपको अनकंफर्टेबल फील होता होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते ही रहते होंगे। यू आर ऑलवेज लुकिंग एट योर फ्लॉज। अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी एबिलिटीज और अपनी अपीयरेंस को अप्रिशिएट करने के बजाय आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी कमियों पर ध्यान लगाते होंगे, कमियों पर ज्यादा आपका फोकस रहता होगा। और ऐसी थिंकिंग के साथ आप अपनी लाइफ में कितना भी अच्छा कर रहे होंगे, आप उन्हें ना तो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और ना ही आप उन्हें अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ्लॉज पर ही फोकस करते हैं। यू हैव डिफिकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज। तो आपको ये भी जरूर फील होता होगा कि यार मैं उस पर्सन को इस चीज के लिए मना कैसे करूं, उस चीज के लिए उसे ना कैसे बोलूं। अगर मैंने ना बोल दिया तो हो सकता है कि वो पर्सन बुरा ना मान जाए या फिर हमारा रिलेशन ना खराब हो जाए, राइट। और इस ओवर कमिटिंग हैबिट की वजह से लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि आपको ना बोलने में हेजिटेशन होती है। यू ऑफन फील यू आर नॉट रेडी। तो जब भी आपको ऐसा फील होता है, दैट मीन्स कि आपके अंदर अगेन वही हेजिटेशन और सेल्फ डाउट्स बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो आपके सामने कभी भी न्यू अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना हो या फिर अपने ड्रीम्स को परस्यू करना हो। आप हमेशा यही सोचते हैं कि यार मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा क्योंकि मैंने ये काम कभी किया ही नहीं है। बट सच तो ये है कि कोई भी हमेशा 100% परफेक्ट या तैयार नहीं होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होता है जब आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं और उस काम को करने की आप जिम्मेदारी लेते हैं, राइट। यू फाइंड इट हार्ड टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो जब भी लोग आपकी तारीफ करते हैं या आपको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, लोग तो बस यूं ही बोल रहे हैं, मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ और मुझसे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं ये काम करने के लायक नहीं हूँ। ये 10 बड़े ऐसे रीजंस है जो कि क्लियरली ये दिखाते हैं कि आप सेल्फ लव और सेल्फ वैल्यू को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। इनमें से कौन सा एक रीजन है जो आपको लगता है कि आपकी सेल्फ वैल्यू और सेल्फ लव को कम कर रहा है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में कुछ ऐसे तरीके शेयर करूं जो आपके सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं, तो कमेंट में मुझे यस लिख करके जरूर बताएं। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर इस वीडियो से मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।